मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं आपको आहार किस प्रकार औषधि है और आहार किस प्रकार विष है, यह दोनों एक साथ ही कैसे हो सकता है, मैं इस पर आपको थोड़ा दर्शन समझाना चाहता हूँ। दरअसल मैंने देखा है कि मनुष्य का शरीर बड़ा अद्भुत है और यह रोगी होता नहीं, इसको रोगी बनाया जाता है और इसमें आहार का बहुत बड़ा हाथ है। यानी मुझे लगता है 70% 75% तक रोग सिर्फ आहार की गड़बड़ी से होता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, मैं बहुत सालों से उनका इलाज करता रहा हूँ। तो जो अनुभव है उसका आपके सामने रखता हूँ। एक शब्द झूठ नहीं, और इस पर विश्वास भी ना करें, प्रयोग करके देखें तब विश्वास करें। मैं बार बार कहता हूँ, आंख बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास ना करें। मेरे पास हजारों लोग ठीक हो गए हैं, आते हैं, ठीक होके जाते हैं। 99% तो नहीं, 95% तक लोग ठीक होके जाते हैं। 5% जिनका दिमाग खराब है वो ठीक नहीं हो सकता, जिनका शरीर खराब है वो ठीक हो जाते हैं। भेजे में गड़बड़ी है और वो ठीक भी नहीं होना चाहते, कंफ्यूजन बहुत है और समय भी नहीं लेना चाहते, तो ठीक नहीं होते। तो आहार ही औषधि है। आपके रोगों का इलाज औषधालय में नहीं है, भोजनालय में, थाल में है, अस्पताल में नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा दर्शन समझ सके, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी हेल्थ टिप्स के माध्यम से आप तक पहुंचता रहूं इन फ्यूचर। तो देखिए, आहार तभी तक औषधि है जब वह परिवर्तनशील रहेगा। यदि आहार लगातार एक ही रहेगा आपके शरीर में जाने वाला, तो वह विष बन जाएगा। यदि मैं रोटी खाऊंगा तो मेरे लिए औषधि बन जाएगी, क्योंकि मैं रोटी बहुत ही कम प्रयोग करता हूं। लेकिन यदि जो लोग रोटी रोज खा रहे हैं उनके लिए वो रोटी विष बन जाएगा। उनसे डकार आएंगे, भारीपन रहेगा, पाचन खराब होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी बनेगी। क्योंकि आहार का ही नहीं, प्रकृति का ही, ईश्वर का ही जो कानून बनाया हुआ प्रकृति के माध्यम से कि जीवन परिवर्तनशील है। कुछ भी इस जीवन में अस्थाई नहीं है, जीवन अस्थाई है, हर चीज बदलता है यहाँ। तो आहार भी बदलना चाहिए और प्रकृति उसको बदलती है। जैसे आप यह देखें कि कभी गेहूं आता है, कभी मक्का, कभी बाजरा, कभी जौ, कभी चना, कभी उड़द, कभी मसूर, कभी तमाम अलग अलग चीजें, रागी या जवारी या वटेवर जो भी अन्न आता है। इसी प्रकार कभी सेब आता है, कभी संतरा, कभी पपीता, नारियल, आम, केला, खजूर इत्यादि फल भी चेंज होता है। इसी प्रकार हर सीजन में एक ही सब्जी नहीं रहती, कभी घिया, टमाटर, तोरी, बीन्स, शिमला मिर्च, कभी शकरकंदी, कभी मशरूम, कभी कई और फलियां, कई साग पात पत्ते आते हैं। इस प्रकार प्रकृति परिवर्तन करती ताकि एक ही चीज मनुष्य के शरीर में, इवन कुछ भी एक ही चीज लगातार ना जाए। इवन दूध भी, गाय 6 महीना 7 महीना दूध देती, सालों भर नहीं देती। इसका मतलब क्या है? संदेश साफ है कि आप कोई भी चीज मैक्सिमम 6 महीने ही प्रयोग कर सकते हैं, सालों भर नहीं कर सकते प्रयोग। लेकिन और यही चीजें पशु पक्षी भी अपने ऊपर लागू करते हैं। पशु एक ही घास सालों भर नहीं खाता, या जो हिंसक जानवर है एक ही मांस, एक ही, जैसे शेर हिरन कोई नहीं खाता, वो अलग अलग बदल बदल के खाता, फिर पका के नहीं खाता, इसलिए वो बीमार नहीं होता। जीवन का सहज और सरल नियम है। जीवन धीरे धीरे जन्म के बाद विकसित होता है, परिपक्व होता है, अपने पूर्ण यौवन पर पहुंचता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ढलान को आता है और एक दिन पके हुए फल की भांति वह पूर्ण हो जाता है और उसके बाद वो सूखना शुरू होता है और धीरे धीरे वो पक के गिर जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। ईश्वरीय चेतना के माध्यम से हम इस संसार में आए और धीरे धीरे हम फलेंगे, फूलेंगे, विकसित होंगे, एक दिन पूर्णत्व को प्राप्त होंगे और उसके बाद फिर अपनी डाली से छूट जाएंगे। संसार रूपी जो वृक्ष है इससे छूट जाएंगे और अपने उसी ईश्वरीय चेतना में समा जाएंगे। लेकिन ये पशु के साथ तो हो रहा है। हाथी पहले 70 साल जीता था, आज भी 70 साल जी रहा है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वह प्रकृति से ही कट गया है। अब देखिए, बुढ़ा हाथी, बुढ़ा बैल या सांड, कुछ भी, वो आराम से कभी अस्पताल नहीं जाता, आराम से जीवन जीते हुए एक दिन वृद्धत्व को प्राप्त होता है। उसके दांत कमजोर होते हैं, धीरे धीरे आंख कमजोर होता है, फिर वो शिकार नहीं कर पाता और धीरे धीरे शरीर उसका मर जाता है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने मान लिया कि हमें मृत्यु से पहले हॉस्पिटल में 2-4 साल तो लगाना ही लगाना है, हमें लाखों रुपए का बजट रखना ही रखना है बीमारियों से लड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा वहम है। संसार में मानव के अलावा कोई भी प्राणी नहीं है जो अपना हेल्थ बजट रखता है या अस्पताल में इलाज कराऊंगा। और इलाज से कौन ठीक होता है? कितने लोग ठीक होते हैं? आप बताएं। संसार में कोई ठीक नहीं होता है, प्रकृति के इलाज से ठीक होता है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, नेचुरोपैथी अपनाएं, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं
आहार में परिवर्तन करते रहें। कभी भी एक ही फल, एक ही सब्जियां, एक ही अन्न, एक ही औषधियां, एक ही पत्ते लगातार ना डालें। जो लोग लगातार दवाई खाते हैं उनकी दवाई बेअसर हो जाती है। कुछ भी आप लगातार खाएंगे वो बेअसर हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। जैसे लगातार आप मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची दरअसल एक औषधि है जो हृदय रोग में जबरदस्त काम करता है। जो हार्ट अटैक आने पे अगर एक आध मिर्ची, लाल मिर्च घोल के पिला दिया जाए तो हृदय को फूटने से बचा सकता है। वो मिर्ची विष बन जाती, क्यों? काम ही नहीं कर रही। अब अगर मिर्ची खाने वालों को हृदय रोग हो गया तो वो उसको पिलाएंगे तो काम नहीं करेगी। इसी प्रकार अदरक एक औषधि है, चाय एक औषधि है, रोटी एक औषधि है। जो भी मुंह में डालते सब औषधि, लेकिन औषधि के रूप में कब वो काम करेगी? जब परिवर्तन करते रहेंगे। 1-2 महीने रोटी खा ली, फिर छोड़ भी दी, फिर दूसरा अन्न खा लिया, कभी भुट्टे खा लिए, कभी जौ, कभी पोहे खा लिए, चावल खा लिए, अलग अलग बदल के। इसी प्रकार कभी सेव खा लिया, कभी पपीता, जो जिस मौसम उपलब्ध है। आम के सीजन में आम ही खाए। हम लोग क्या गलती करते हैं, जो चीजें अब खत्म हो रही सीजन उसको सुखा के रख लेंगे, अब उसको ड्राई फॉर्म में खाएंगे, वो भी सुखा के रख लेंगे, सफल करके रख लेंगे, फ्रिज में रख लेंगे, 2-2 साल तक खाते रहेंगे उस सरा के। आटे रख लेंगे, पिसा के ब्रेड बना के उसका क्या क्या पापड़ी और बिस्किट बना के 2-2 साल तक लपेटते रहते हैं। यही जहर बनता है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसी मनुष्य को भूखा नहीं मरने देती, यहाँ तक चींटी को ही भोजन देती हो। प्रकृति का नियम है साफ सुथरा कि आपको हर क्षण आहार उपलब्ध कराएगा। हम जब जन्म लिए थे तो माँ के तन में दूध आ गया था, उसके बाद दांत हुआ तो प्रकृति से अन्य फल फूल, वनस्पतियां, पत्ते, जूस, तमाम चीजें हमें ऐसे उपलब्ध होने लगी। फिर जब बड़े हुए तो हमें सामर्थ्य आई कि हम चल के अपना कर्म करके अपना भोजन, अपने जीवन को प्राप्त करें, अच्छा बने, अपने कौशल को उपलब्ध हो जाए या अपने गुणधर्म के अनुसार कुछ कर्म करें। अब बिना कर्म किए तो पशुओं को भोजन नहीं मिल सकता, मनुष्य को कैसे मिलेगा? तो इसी प्रकार जीवन को जब परिवर्तनशील रखते हैं तो हमारा जीवन सुखी, स्वस्थ, शांतिकारक, समृद्ध और आनंदित रहता है। लेकिन जीवन जब ठहर गया, जो पानी ठहर गया वह मिट गया या सड़ गया। जीवन जब ठहर जाता है, आहार भी ठहर जाता है। मैं मेनली आहार और फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार विचार भी जो ठहर गए, एक ही विचार का दृढ़ हो गए, आप बूढ़े हो गए, आप मृत प्राय हो गए, आप में कुछ बचा नहीं। विचारों को परिवर्तनशील बनाते रहे समय के साथ साथ। कल हम बच्चे थे, आज बड़े हो गए, अब हम बूढ़े होंगे, हमारे घर में परिवर्तन और रिश्तों में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को बदलना है, ढलना है, नहीं तो जीवन वृद्ध हो जाएगा, समय से पहले मर जाएंगे। इसी प्रकार आहार एक ही रखेंगे सालों भर, वो अब औषधि नहीं रहा, वो जहर बन गया। दूध भी लगातार पिएंगे तो बीमारी बन जाएगी, रोटी भी लगातार खाएंगे, और यही कर रहे हैं सालों भर लोग। दूध, आलू, रोटी, चाय छोड़ते ही नहीं, साल भर नहीं छोड़ा। उपवास के दिन भी दूध तो पी लिया, कुछ ना कुछ तो खा लिया। रोटी नहीं खाई तो खिचड़ी हलवा बना के खा लिया, मतलब अन्न तो खा ही लिया उसने, छोड़ा नहीं है। इसी प्रकार एक ही विचार पे दृढ़ हो गए बचपन से। दुनिया बदल गई, कितने नदियों में पानी बह गए, लेकिन मनुष्य का जो प्रवाह है मस्तिष्क का, वो वहीं रुक गया। तो ध्यान रखें, जो रुक जाता है सड़ जाता है। इस रूम में हवा रुक जाएगी, सड़ जाएगी, हवा चलती रहेगी, कभी ये रूम विषैला नहीं होगा, कभी यहाँ की ऊर्जा गंदी नहीं होगी। इसलिए विचारों के प्रवाह को, आहार के प्रवाह को, जीवन के हर प्रवाह को बदलाव में ढालते रहें। बदलाव ही जीवन है। एक परिवर्तनशीलता ये ऐसा है जो हमेशा अपरिवर्तनशील है। जिंदगी बिना परिवर्तन के रह नहीं सकती, परमात्मा ने ऐसा बनाया नहीं। और जिंदगी जिस दिन ठहर जाएगी उस दिन यह प्रकृति नष्ट हो जाएगी। हर चीज का एक समय होता है, उस समय के अनुसार ही चीजें पुष्पित, पल्लवित और विकसित होगी, उसको ध्यान में रखना है। यही जीवन है। मैं आपसे आहार के संबंध में अंतिम बातें कहना चाहूंगा। आहार को परिवर्तनशील रखें, किसी चीज की लत ना लगाएं। चाय ही रोज नहीं, दूध ही रोज, रोटी रोज नहीं, परिवर्तन कर दें। 1 महीना हमने अभी सेव खाया था, अगले महीने पपीते, या 7 दिन बाद फल, सब्जियां, अन्न, वनस्पति, औषधि। कभी पोहे खा लिए, कभी अंकुरित खा ली, कभी गुड़ चने खा लिए, कभी चावल खा लिए, कभी गेहूं भी खाया, मक्की भी खाया, ताकि परिवर्तनशीलता से हमारा शरीर में एक ही तत्व जैसे केसिन, प्रोटीन या ग्लूटीन इकट्ठा ना हो। और जब इकट्ठा नहीं होगा तो शरीर समय से उसको डिकम्पोज करता रहेगा, डिटॉक्स करता रहेगा। और एक ही तत्व इकट्ठे होंगे, 2-4 साल में ऐसा होगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा कि रोग बन के आपके अंगों को डैमेज कर देगा। तो मेरा संदेश आप तक पहुंच गया मुझे लगता है, और आप वही अगर समझ पाए जो मैं कहना चाहता हूं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। परमात्मा के यही कानून है। फिर भी आप इसको प्रयोग करके देखें, तब विश्वास करें। धन्यवाद। जय हिंद। ओम। आपका कल्याण हो। भारत माता की जय।